Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have completed the topic carbohydrate. Now in this video, I am going to discuss one more important biomolecule, that is lipid. So let us start the class. So students, lipids, the third important biomolecule. What are these lipids? Lipids, or you can say fats. Lipids are exactly the organic compounds which are insoluble in water, and these are the esters of fatty acids and alcohol. Means fatty acid और alcohol के attachment से ये lipids बन रहे होते हैं. तो first of all we will see what is fatty acids. Exactly, the fatty acids are the water insoluble long chain hydrocarbons with one carboxyl group. Means एक carboxyl group के साथ लंबा हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ा होता है. हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ जो चेन होता है. तो ये फैटी एसिड्स क्या है? दीज आर दी वाटर इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स वन कार्बोक्सिल ग्रुप. एक फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप को है वो अटैच होता है. अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं फैटी एसिड्स में, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय आर. अब ये आर जो है इट कैन बी मिथाइल, मीन्स वो CH3 हो सकता है, और इट कैन बी अ इथाइल ग्रुप. ये भी हो सकता है कि ये इथाइल ग्रुप हो जहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट हो, राइट. इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि दिस फैटी एसिड में जो हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है दे मे बी ऑफ हायर नंबर. बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स है, मीन्स वहाँ पर बहुत सारे मिथाइलिन ग्रुप्स प्रेजेंट हो. ये हाइड्रोकार्बन का जो चेन है वो 18, 16, 20 कार्बन्स का भी हो सकता है, राइट. मीन्स इस कार्बोक्सिल ग्रुप से 20 जो है हाइड्रोकार्बन चेन जो है अटैच हो सकते हैं, जिसमें 19 जो है मिथाइलिन ग्रुप हो और एक मिथाइल ग्रुप हो. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको. एक एग्जाम्पल है फैटी एसिड का पाल्मिटिक एसिड. पाल्मिटिक एसिड जो है इट कंटेन्स 16 कार्बन्स. मीन्स ये जो पूरा का पूरा फैटी एसिड है इसमें जो कार्बन है वो 16 कार्बन है. मीन्स आप देख सकते हैं कि 16 कितना लंबा हाइड्रोकार्बन चेन होगा. इस 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड जो है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट. उसमें 14 मिथाइलिन ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप. तो जिसकी नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं. जब भी हम नंबरिंग करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, हमेशा वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो, नज़दीक हो, उसे ही कहते हैं फर्स्ट कार्बन. उसे ही नंबरिंग हम पहला देते हैं. तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है उसे हम फर्स्ट नंबर दे रहे हैं, राइट. अब इसके आगे 6 जो है, इसके आगे 15 और कार्बन्स अटैच हैं. 16 कार्बन का फैटी एसिड होता है पाल्मिटिक एसिड. तो उस 16 कार्बन में एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का ही होगा और बाकी के 15 और कार्बन होंगे, एक लंबा हाइड्रोकार्बन चेन. जैसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट अगर आप करना चाहें तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन है इस पाल्मिटिक एसिड का. दिस इज द सेकेंड वन, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. तो आप देख सकते हैं ये कितना लंबा हाइड्रोकार्बन चेन है और ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्ट्रक्चर है पाल्मिटिक एसिड का. बट जो है फॉर कन्वीनियंस वी डोंट यूज टू राइट दिस होल मिथाइलिन ग्रुप इन दिस. वी डोंट रिप्रेजेंट इन अ लॉन्ग चेन. वी यूज टू रिप्रेजेंट दैट मिथाइलिन ग्रुप इन 14. तो हम कह सकते हैं कि ये वन फर्स्ट कार्बन है और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये लास्ट कार्बन. अब बीच में ये सारे के सारे सेम मिथाइलिन ग्रुप ही हैं. तो ये बीच के जितने भी 14 मिथाइलिन ग्रुप है उसे हम ऐसे लिखकर ब्रैकेट में डालकर होल का 14 लिख सकते हैं. इट इज़ द बेटर वे एंड ईजीएस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. नाउ ये जो फैटी एसिड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कि इस फैटी एसिड की जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं
which doesn't contains any double bond in their hydrocarbon chain. उनके हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता. एग्जाम्पल तो अभी एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, पाल्मिटिक एसिड. ये पाल्मिटिक एसिड जो है ये 16 कार्बन का जो ये चेन है, राइट. तो इस पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन चेन में आप देख सकते हैं कहीं भी दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है. तो ऐसे सारे फैटी एसिड्स जिनमें उनके हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड ना हो, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड. एक एग्जाम्पल तो पाल्मिटिक एसिड है. दूसरा एक एग्जाम्पल है स्टीयरिक एसिड. स्टीयरिक एसिड इज अ 18 कार्बन फैटी एसिड. तो दिस इज द फर्स्ट वन, राइट. ये फर्स्ट कार्बन है. इसके अलावा ये 16 प्लस 17 एंड 1 मिथाइल ग्रुप 18. तो ये 18 कार्बन का एक फैटी एसिड है स्टीयरिक एसिड, एंड इट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि इसमें कहीं भी इसकी चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता. अब दूसरा देखें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनमें उनके हाइड्रोकार्बन चेन में कहीं ना कहीं जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे. अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने नंबर हैं डबल बॉन्ड के, उसके अकॉर्डिंगली ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनके हाइड्रोकार्बन चेन में, मीन्स ऐसे फैटी एसिड्स जिनके हाइड्रोकार्बन चेन में, उस लॉन्ग चेन में सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मीन्स जो भी ऐसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा, उनकी चेन में एक से ज़्यादा जगह पर जो है डबल बॉन्ड. तो आप सिंपली ये कह सकते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स विच कंटेन्स ओनली सिंगल या one double bond in their hydrocarbon chain, and polyunsaturated fatty acids are those fatty acids which contain more than one double bond in their hydrocarbon chain. तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओलिक एसिड. ओलिक एसिड जो है इट इज 18 कार्बन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. मीन्स इसका कितना 18 कार्बन है इसमें. दिस इज द फर्स्ट वन. देन 7 कार्बन हियर, 8 9 10, okay, 10, then 7 carbon in here means 17 and this 18. तो 18 कार्बन का ये ओलिक एसिड जो है फैटी एसिड है. और ओलिक एसिड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इस वजह से है क्योंकि इसके 8th और 9th कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. बस इसी 8 और 9 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. दैट्स वाई दिस ओलिक एसिड इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. नाउ नेक्स्ट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. इसके 2-3 एग्जाम्पल्स हैं. वन एग्जाम्पल इज लिनोलेइक एसिड. लिनोलेइक एसिड is also a 18 carbon 14 poly unsaturated fatty acid. It is also a 18 carbon for जो fatty acid है, right, 18 carbon fatty acid. But since this linoleic acid contains 2 double bond in their hydrocarbon chain, that's why it is known as polyunsaturated fatty acid. You can see here between 9 and 10 carbon and 12 and 13 carbon there are 2 double bonds present in this hydrocarbon chain of linoleic acid. Okay, अब देखें कि कुछ टाइप्स फैटी एसिड्स के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स इन द डाइट में रिक्वायरमेंट है या नहीं जिस फैटी एसिड की, उसके अकॉर्डिंगली 2 टाइप होते हैं. अब जैसे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स. वो सारे तरह के फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज कर सकते हैं. बट एनिमल्स आर अनेबल टू सिंथेसाइज सम फैटी एसिड्स. कुछ फैटी एसिड्स एनिमल्स सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम ह्यूमन बींग्स भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपेबिलिटी ऑफ सिंथेसाइजिंग और बिकमिंग अनकैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग सम फैटी एसिड्स, मीन्स कुछ फैटी एसिड सिंथेसाइज कर पाने या नहीं कर पाने की बेसिस पर ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं. एक तो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स और दूसरे एसेंशियल फैटी एसिड्स. नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स आर दोज फैटी एसिड्स विच इज synthesized in the body of the animals, which can be synthesized by animals, and it is not needed to included in the diet. Means इन्हें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती.
तो ये क्योंकि ये अपनी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज हो रहे हैं एनिमल्स के, तो इसने बाहर से खाने में इसे लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो भी ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो कि सिंथेसाइज हो सकते हैं बॉडी में, वो सारे नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ऑल दी फैटी एसिड्स विच are not synthesized by animals are called as essential fatty acids। means वो सारी चीज़ें जो कि all the fatty acids which have to be included in the diet, जिन्हें हमें डाइट में खाने में लेना पड़े, वो सारे क्या है, essential fatty acids। now essential fatty acids जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज लिनोलेइक एसिड। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड एंड आर्चिडोनिक एसिड, 3 है, लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड आर्चिडोनिक एसिड्स। ये तीनों एसिड्स जो है फैटी एसिड्स, ये तीनों ही जो हैं ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। मीन्स वो सारे ऐसे फैटी एसिड्स जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, एनिमल सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो सारे के सारे कैसे हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो लिनोलेइक एसिड का स्ट्रक्चर तो हमने देखा ही, राइट। यहाँ आपने देखा कि 2 जगह पर डबल बॉन्ड थे, 9 और 10th कार्बन और 12th और 13 कार्बन के बीच में। नाउ सेकेंड एसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोलेनिक एसिड। दिस इज ऑल्सो 18 कार्बन चेन फैटी एसिड। इसमें भी 18 कार्बन होता है, जैसे लिनोलेइक में होता है 18, इसमें भी 18 कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। बट डिफरेंस ये है कि लिनोलेइक एसिड में सिर्फ 2 बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं 9 और 10 और 12 और 13 के बीच में। बट लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन में। यू कैन सी हियर, फर्स्ट double bond is present between carbon 9 and 10, right? The second double bond is present between the carbon 12 and 13, and the third double bond is present between the 15 and 16 carbon. Okay, तो लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ। The third type of essential fatty acid is arachidonic acid, and it is the 20 carbon chain fatty acid। ये 20 carbon chain fatty acid होता है। और arachidonic acid is a poly unsaturated fatty acid which contains 4 double bond in its hydrocarbon chain. You can see here the first double bond is present between 5th and 6th carbon, second double bond is present between 8th and 9th carbon, third double bond is present in between 11th and 12th carbon, and fourth double bond is present between 14th and 15th carbon of the hydrocarbon chain of arachidonic acid। तो essential fatty acids 3 तरह के हैं, लिनोलेइक, लिनोलेनिक and arachidonic acid, and all the 3 are polyunsaturated fatty acids। Now further the classification of lipid on the basis of chemical composition। जो lipids के chemical composition है उसके accordingly lipids जो हैं it is of 3 types: simple lipids, complex lipids and derived lipids। Now simple lipids, first of all simple lipids are the exactly simply esters of fatty acid and alcohol। means fatty acid और alcohol के attachment से जो compound बन रहा है उसे हम कहते हैं simple lipids। means it is the esters of fatty acid and alcohol। Now ester is a functional group, you will further study about that। ester is a functional group, so esters of fatty acid and alcohol is known as simple lipids। अगर आप देखें तो सिंपल अगर ईस्टर की बात करें तो ईस्टर जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है एक कार्बोनाइल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल ग्रुप, अगेन 1 ऑक्सीजन एंड आफ्टर दैट 1 मिथाइल ग्रुप। तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम कह रहे हैं ईस्टर, राइट। तो ईस्टर्स इसी तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है सिंपल लिपिड में, जिसमें जो अल्कोहल और फैटी एसिड्स हैं वो ईस्टर बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। अब ये जो सिंपल लिपिड हैं देयर आर 2 टाइप, फैट एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। फैट और ऑयल्स भी होते हैं और वैक्सेस भी होते हैं। सिंपल लिपिड के भी 2 टाइप्स होते हैं। और फैट एंड ऑयल्स, एग्जैक्टली फैट एंड ऑयल्स, फैट और ऑयल होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। मीन्स दीज फैट एंड ऑयल्स आर द ईस्टर्स ऑफ 3 fatty acids and 1 special type of alcohol known as glycerol। okay, तो glycerol जो है it is a type of alcohol which contains 3 hydroxyl group। okay,
और इससे अटैच होते हैं 3 फैटी एसिड्स और वो बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। मीन्स ट्राइग्लिसराइड्स ऐसा कंपाउंड है जो कि ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के अटैचमेंट से बन रहा होता है, और फैट और ऑयल जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अगर हम बात करें इसके फिजिकल स्टेट की, फैट और ऑयल की, तो एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर दिस फैट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड और ऑयल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। जो फैट है, जैसे कि आप देख सकते हैं घी, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, और ऑयल्स जो होते हैं वो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अब देखिए कि ये ट्राइग्लिसराइड्स बनते कैसे हैं। ट्राइग्लिसराइड से ये देखिए, ये यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ये जो है ये ग्लिसरॉल जो अल्कोहल का पार्ट है, एंड हियर 3 डिफरेंट फैटी एसिड्स हैव बीन अटैच्ड, राइट। तो अब देखिए कि ये ट्राइग्लिसराइड मीन्स इस ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड्स अटैच कैसे हो रहे हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं। ओके, ये जो अटैचमेंट है फैटी एसिड्स का ग्लिसरॉल के साथ, ये 3 फैटी एसिड्स एक साथ भी आकर अटैच हो सकते हैं ग्लिसरॉल से, और ये स्टेप बाय स्टेप एक एक फैटी एसिड आकर के एक बार में एक फैटी एसिड, फिर दूसरी बार में दूसरा, और तीसरी बार में तीसरा, स्टेप वाइज। इट कैन ऑल्सो अकर इन स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज प्रोसेस देखें कि ये जो ग्लिसरॉल है, यू कैन सी हियर। अब यहाँ पर हम जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो वी डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन, हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, बिकॉज ये सब तरफ से इक्वली है। इसमें कहीं भी दोनों तरफ अल्कोहल ग्रुप है, राइट। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और दोनों तरफ इक्वली फंक्शनल ग्रुप है। इस वजह से यू कैन नंबर दिस कार्बन ऑल्सो 1 एंड यू कैन और यू कैन नंबर दिस कार्बन ऑल्सो 1। तो ये नंबरिंग आप किसी भी तरफ से कह सकते हैं, हम लोग देखते हैं इस तरफ से। अब देखिए कि इसके साथ, इस ग्लिसरॉल के साथ एक पहला फैटी एसिड आकर के अटैच हो रहा है। कैसे अटैच होगा, यहाँ भी जब भी यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने वाला है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो एक H और इससे एक OH, मीन्स फिर से जैसे भी मैंने ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस डिहाइड्रेशन प्रोसेस, कि कैसे बॉन्डिंग, कैसे बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, हाउ इलेक्ट्रॉन गेट यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम वन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कैसे H+ आयन और OH- आयन जो है वो रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से ये जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, राइट, और ये O और C के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी। जस्ट वैसे ही है, यहाँ से H+ रिलीज हुआ, यहाँ से OH- रिलीज हुआ। सिंस यहाँ से OH- रिलीज हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से H+ रिलीज हुआ यानी O पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल के पहले कार्बन के ऑक्सीजन के साथ आप देख रहे हैं एक फैटी एसिड जो है वो अटैच हो गया है। ये एक फैटी एसिड है, राइट, जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये हाइड्रोकार्बन चेन। तो जब ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड अटैच हो जाए, दैट इज नेम्ड एज मोनोग्लिसराइड, राइट, क्योंकि उसमें एक फैटी एसिड अटैच है। अब मोनोग्लिसराइड में हम देखें कि मोनोग्लिसराइड में फिर से दूसरा फैटी एसिड आकर अटैच होगा। वैसे ही यहाँ से क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH- रिलीज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, O इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो H+ रिलीज होगा यहाँ से, एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इस O और C के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। दिस बॉन्डिंग ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह का ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो अब यहाँ पर क्योंकि 2 फैटी एसिड्स अब अटैच हो गए हैं, इस वजह से इसे हम कहेंगे डाइग्लिसराइड। और सिमिलरली इस डाइग्लिसराइड से फिर तीसरा फैटी एसिड आकर अटैच होगा और बनाएगा ट्राइग्लिसराइड। तो अगर इस ट्राइग्लिसराइड से एक ही तरह के फैटी एसिड आकर अटैच हो, देन दैट ट्राइग्लिसराइड इज नोन एज होमोट्राइग्लिसराइड। और अगर इस ट्राइग्लिसराइड में 3 अलग अलग तरह के फैटी एसिड्स अटैच हो तो इसे हम कहते हैं हेट्रोग्लिसराइड। सपोज कि अगर इस ग्लिसरॉल से आकर के जो ग्लिसराइड बना रहे हैं ट्राइग्लिसराइड, उसमें तीनों के तीनों पाल्मिटिक एसिड ही हो, तब तो वो होमो ट्राइग्लिसराइड होगा, क्योंकि तीनों फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड है, सेम है। और अगर तीनों अलग अलग हो, पाल्मिटिक हो, ऑलिक हो, स्टेरिक हो, अलग अलग फैटी एसिड्स आकर अगर इस ग्लिसरॉल में अटैच हो, तो जो ट्राइग्लिसराइड बनेगा उसे हम कहेंगे हेटेरोट्राइग्लिसराइड्स। ओके, तो that was fats and oils which are triglycerides,
जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के अटैचमेंट से ईस्टर बॉन्ड से अटैच होकर के बन रहे थे। दूसरा सिंपल लिपिड जो है दैट इज वैक्सेस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बीज वैक्स। बीज वैक्स जो है इट इज मेड अप ऑफ, इट इज द ईस्टर ऑफ palmitic acid. The fatty acid is palmitic acid and अल्कोहल मेरिसाइल अल्कोहल। यहाँ पर ग्लिसरॉल यूज नहीं होता, यहाँ पर ग्लिसरॉल अटैच नहीं होता, यहाँ पर अटैच होता है एक हाई मॉलिकुलर वेट जो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। वहाँ पर जो ग्लिसरॉल था दैट वाज ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, राइट। ट्राइग्लिसराइड्स बनाने में ग्लिसरॉल यूज हो रहा था दैट इज ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, क्योंकि वहाँ पे 3 जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे। बट वैक्सेस जो है ऐसे सिंपल लिपिड्स हैं विच इज फॉर्म्ड ऑफ दी और विच इज द ईस्टर ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड अ हाई मॉलिकुलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड दैट इज मेरिसाइल अल्कोहल। क्यों हाई मॉलिकुलर वेट कह रहे हैं? बिकॉज दिस मेरिसाइल अल्कोहल इज अ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, उसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बट इट कंटेन्स 30 कार्बन, तो ये हाई मॉलिकुलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के बने होते हैं। सो फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस आर दी सिंपल लिपिड। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ लिपिड इज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड and alcohol, but there is a modification in this ester, that is one additional group is also attached. Means ये भी simple lipids की तरह फैटी एसिड और अल्कोहल के ईस्टर्स ही होते हैं, बट उस फैटी एसिड और अल्कोहल के जो ईस्टर्स हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, उसमें एक एडिशनल ग्रुप आकर और अटैच होता है जो कि उस ट्राइग्लिसराइड को कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उस सिंपल लिपिड को जो कॉम्प्लेक्स बना दे। बेस्ट एग्जाम्पल इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो कि आपने पढ़ा हुआ है, ये टर्म आपने पढ़ा हुआ है मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो फॉस्फोलिपिड बना किसका होता है? फॉस्फोलिपिड इज अ ट्राइग्लिसराइड, वो ट्राइग्लिसराइड ही है बट इट कंटेन्स अ फॉस्फोरिक एसिड, एक फॉस्फोरिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, अब दीज फॉस्फोलिपिड्स, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वेयर वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फोरिक एसिड, मीन्स ये जो ट्राइग्लिसराइड है फॉस्फोलिपिड में, जो ट्राइग्लिसराइड का ये जो स्ट्रक्चर है उसमें एक फैटी एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से रिप्लेस हो जाता है। यू कैन सी हियर एक फैटी एसिड अटैच है, दूसरा भी अटैच है, मगर जो तीसरा कार्बन है वहाँ पर फैटी एसिड ना होकर के वहाँ पर प्रेजेंट है फॉस्फोरिक एसिड। मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक फॉस्फोरिक एसिड, और ये ही इसे बनाता है फॉस्फोलिपिड्स। ओके, जिसमें ऐसे लिपिड्स या ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स, phospholipids are the triglycerides which contains one phosphoric acid जो कि एक तीसरे फैटी एसिड को रिप्लेस करके बन रहा होता है। अच्छा, ये जो फॉस्फोरिक एसिड अटैच हुआ इस ट्राइग्लिसराइड में, तो इसका नाम होगा फॉस्फेटिडाइक एसिड। फॉस्फेटिडाइक एसिड मीन्स जो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे तो फैटी एसिड प्रेजेंट है बट थर्ड कार्बन पे फैटी एसिड की जगह फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है एंड दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फेटिडाइक एसिड। एक और चीज़ ये कि ये जो फॉस्फेटिडाइक एसिड है, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं या फिर जो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो होते हैं वो अक्सर दे आर ऑफन लिंक्ड विथ एन एडिशनल नाइट्रोजनस ग्रुप। अक्सर वो एक एडिशनल नाइट्रोजनस ग्रुप से भी अटैच्ड होते हैं। फॉस्फोलिपिड तो एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है, बट उसके अलावा भी और बहुत से कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं जिसमें फॉस्फेट जो ग्रुप अटैच हुआ है, मीन्स जो फॉस्फोरिक एसिड अटैच हुआ है, इसके साथ साथ कोई एडिशनल नाइट्रोजनस जो है ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स लिपिड का लेसिथिन। लेसिथिन का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे, जो ये जो फॉस्फेटिडाइक एसिड बना, फॉस्फेटिडाइक एसिड बाइंड्स विथ अ नाइट्रोजनस ग्रुप नोन एज कोलिन। एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजनस, वैसे वो कंपाउंड नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, वो ऐसा कंपाउंड आकर के इस फॉस्फेटिडिक एसिड से अगर अटैच हो जाए तो भी एक कॉम्प्लेक्स लिपिड बनता है। तो अगर फॉस्फेटिडाइक एसिड से एक
nitrogenous compound named choline get attached, then it forms a complex lipid called lecithin. तो lecithin एक complex lipid है जो कि बन रहा है phosphatidic acid और choline के अटैचमेंट से. कैसे अटैच हो रहा है? सिंपली डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा. ये जो फॉस्फोरिक एसिड है जिसका हाइड्रोजन चाहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये कोलिन के स्ट्रक्चर में भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल गेट रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. और साथ ही साथ ये जो OH है यहाँ पर जो H प्लस है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H प्लस यहाँ रिलीज होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. एंड दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव कार्बन, दिस नेगेटिव ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव कार्बन विल फॉर्म अ बॉन्ड, जो कि एक बॉन्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं. ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला बॉन्ड जो है ये बना रहा है. सिंपली वैसे ही बन रहा है जैसे एक जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है. तो कॉलिन जो है, कॉलिन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि अटैच हो रहा है फॉस्फेटिडाइक एसिड से और बना रहा है लेसिथिन. फॉस्फोलिपिड इज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड विच इज अ ट्राइग्लिसराइड विच कंटेन्स अ फॉस्फोरिक एसिड. और वो कैसे बनता है? वो बनता है ग्लिसराइड जो है ट्राइग्लिसराइड के थर्ड कार्बन से एक कोई भी फैटी एसिड को रिमूव करके वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाए. और अक्सर ये फॉस्फोलिपिड्स किसी न किसी नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ अटैच होकर कोई और भी जो है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बनाते हैं. और एक एग्जाम्पल आपने देखा लेसिथिन. इसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं जैसे कि लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइपोलिपिड्स मीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स एक साथ अटैच हो, लिपोप्रोटीन जिसमें लिपिड और प्रोटीन एक साथ अटैच हो. तो ये सारे कुछ एक और एग्जाम्पल्स है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के. नाउ द डिराइव्ड लिपिड्स. नाउ दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स. ये डिराइव्ड लिपिड्स जो हैं वो सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के बने से ही बनते हैं. आइदर सिंपल लिपिड्स के हो या कंपाउंड लिपिड्स के. इनके हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से जो ये सिंपल या जो भी कंपाउंड लिपिड्स है उनके हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से जो है डिराइव्ड लिपिड्स. इसे डिराइव्ड इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये सिंपल लिपिड में ही मॉडिफिकेशन हो रहा है और उससे डिराइव हो रहे हैं, या कंपाउंड लिपिड में ही किसी तरह का मॉडिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस मॉडिफिकेशन हो रहा है हाइड्रोलाइसिस की वजह से, जिसकी वजह से एक नया तरह का लिपिड मिल रहा है हमें. तो इसी वजह से जो थर्ड टाइप है उसे हम डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टेरॉयड या टर्पिन्स. स्टेरॉइड जैसे स्टेरॉयड इज एग्जैक्टली द हाइड्रोकार्बन रिंग which contains long hydrocarbon side chain also. Means steroids ऐसे derived lipids हैं which composed of hydrocarbon rings, means कार्बन और हाइड्रोजन के रिंग के बने होते हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन भी प्रेजेंट होता है उनमें. बहुत सारे रिंग्स आप देख रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये बहुत सारे रिंग्स आप देख रहे हो. कार्बन हाइड्रोजन का रिंग प्रेजेंट है और साथ में एक कार्बन और हाइड्रोजन का साइड चेन भी प्रेजेंट है. इसका एग्जाम्पल स्टेरॉइड्स का जैसे कोलेस्ट्रॉल है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, मीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन इज अ मेल सेक्स हार्मोन, एंड कोलेस्ट्रॉल ये भी एक जो है एक तरह का स्टेरॉइड है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. तो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन विच यू कैन सी द 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स, एंड along with that you can see the hydrocarbon long side chains. Okay, so these were the 3 types of lipids according to the chemical composition, that is simple lipid, complex lipid and derived lipids. That's all for this video. In next video I will discuss about nucleic acid. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.